विज्ञान भैरव तंत्र। ओशो विज्ञान भैरव तंत्र का जगत बौद्धिक नहीं है, वह दार्शनिक भी नहीं है। तंत्र शब्द का अर्थ है विधि, उपाय, मार्ग। इसलिए यह एक वैज्ञानिक ग्रंथ है। विज्ञान क्यों की नहीं, कैसे की फिक्र करता है। दर्शन और विज्ञान में यही बुनियादी भेद है। दर्शन पूछता है यह अस्तित्व क्यों है, विज्ञान पूछता है यह अस्तित्व कैसे है। जब तुम कैसे का प्रश्न पूछते हो तब उपाय, विधि महत्वपूर्ण हो जाती है, तब सिद्धांत व्यर्थ हो जाती है, अनुभव केंद्र बन जाता है। विज्ञान का मतलब है चेतना है, और भैरव का विशेष शब्द है तांत्रिक शब्द, जो पारगामी के लिए कहा जाता है। इसीलिए शिव को भैरव कहते हैं और देवी को भैरवी, वे जो समस्त द्वैत के पार चले जाते हैं। पार्वती कहती है आपका सतोय रूप क्या है, यह आपका आश्चर्य भरा जगता क्या है, इसका बीज क्या है, विषु चक्र की धुरी क्या है, यह चक्र चलता ही जाता है, महापरिवर्तन सतत प्रवाह, इसका मध्य बिंदु क्या है, इसकी धुरी कहां है, अचल केंद्र कहां है, रूपों पर छाए लेकिन रूप के परे यह क्या है। जीवन, देश और काल, नाम और प्रत्यय के परे जाकर हम इसमें कैसे पूर्णतः प्रवेश करें, मेरे संशय निर्मूल करे। लेकिन संशय निर्मूल कैसे होंगे, किसके ऊपर से? क्या कोई उत्तर है जो कि मन के संशय दूर कर दे? मन ही तो संशय है। जब तक मन नहीं मिटता है, संशय निर्मूल कैसे होंगे? शिव उत्तर देंगे। उनके उत्तर में सिर्फ विधियां हैं, सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन विधियां। लेकिन तुम उन्हें अत्याधुनिक भी कह सकते हो, क्योंकि उनमें जोड़ा नहीं जा सकता। वे पूर्ण है। 112 विधियां, उनमें सभी संभावनाओं का समावेश है। मन को शुद्ध करने के, मन के अतिक्रमण के सभी उपाय उनमें समाये हैं। शिव की 112 विधियों में एक और विधि नहीं जोड़ी जा सकती, कुछ जोड़ने की गुंजाइश ही नहीं है। यह सर्वागीण है, संपूर्ण है, अंतिम है। यह सबसे प्राचीन है और साथ ही सबसे आधुनिक, सबसे नवीन। पुराने पर्वतों की भांति ये तंत्र पुराने हैं, शाश्वत जैसे लगते हैं, और साथ ही सुबह के सूरज के सामने खड़े ओस कण की भांति ये नए हैं। ये इतने ताजे हैं। ध्यान की इन 112 विधियों से मन के रूपांतरण का पूरा विज्ञान निर्मित हुआ है। एक एक कर हम उनमें प्रवेश करेंगे। पहले हम उन्हें बुद्धि से समझने की चेष्टा करेंगे, लेकिन बुद्धि को मात्र एक यंत्र की तरह काम में लाओ, मालिक की तरह नहीं। समझने के लिए यंत्र की तरह उसका उपयोग करो, लेकिन उसके जरिए नए व्यवधान मत पैदा करो। जिस समय हम इन विधियों की चर्चा करेंगे, तुम अपने पुराने ज्ञान को, पुरानी जानकारियों को एक किनारे धर देना, उन्हें अलग ही कर देना। वे रास्ते की धूल भर है। इन विधियों का साक्षात्कार निश्चित ही सावचेत मन से करो, लेकिन तर्क को हटाकर करो। इस भ्रम में मत रहो कि विवाद करने वाला मन सावचेत मन है। वह नहीं है, क्योंकि जिस क्षण तुम विवाद में उतरते हो, उसी क्षण सजगता खो जाती है। सावचेत नहीं रहते हो तुम, तब यहां हो ही नहीं। ये विधियां किसी धर्म की नहीं है। वे ठीक वैसे ही हिंदू नहीं हैं जैसे सापेक्षवाद का सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा प्रतिपादित होने के कारण यदि नहीं हो जाता है। रेडियो, टेलीविजन ईसाई नहीं है। ये विधियां हिंदुओं की ईजाद अवश्य है, लेकिन वे स्वयं हिंदू नहीं हैं। इसलिए इन विधियों में किसी धार्मिक अनुष्ठान का उल्लेख नहीं रहेगा। किसी मंदिर की जरूरत नहीं है। तुम स्वयं मंदिर हो, तुम ही प्रयोगशाला हो। तुम्हारे भीतर ही पूरा प्रयोग होने वाला है, और विश्वास की भी जरूरत नहीं है। तंत्र धर्म नहीं है, विज्ञान है। किसी विश्वास की जरूरत नहीं है। कुरान या वेद में, बुद्ध या महावीर में आस्था रखने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, किसी विश्वास की आवश्यकता है। प्रयोग करने का महासाहस पर्याप्त है। प्रयोग करने की हिम्मत काफी है। एक मुसलमान प्रयोग कर सकता है, वह कुरान के गहरे अर्थों को उपलब्ध हो जाएगा। एक हिंदू अभ्यास कर सकता है, और वह पहली दफा जानेगा कि वेद क्या है। वैसे ही एक जैन इस साधना में उतर सकता है, बौद्ध इस साधना में उतर सकता है, एक ईसाई इस साधना में उतर सकता है। जहां है तंत्र, उन्हें आप्तकाम करेगा। उनके अपने चुने हुए रास्ते जो भी हो, तंत्र सहयोगी होगा। यही कारण है कि जनसाधारण के लिए तंत्र नहीं समझा गया। और सदा यह होता है कि जब तुम किसी चीज को नहीं समझते हो तो उसे गलत जरूर समझते हो, क्योंकि तब तुम्हें लगता है कि समझते जरूर हो। तुम रिक्त स्थान में बने रहने को राज्य नहीं हो। दूसरी बात कि जब तुम किसी चीज को नहीं समझते हो, तुम उसे गाली देने लगते हो। ये इसलिए कि यह तुम्हें अपमानजनक लगता है।
तुम सोचते हो मैं और नहीं समझन, ये असंभव है, इस चीज के साथ ही कुछ भूल होगी, और तब तुम गाली देने लगते हो, तब तुम ऊल झलूल बकने लगते हो और कहते हो कि अब ठीक है। तुम अपने लिए वह विधि चुन लो जो कि तुम्हें और तुम्हारे मन को रूपांतरित कर दे। यह समझ, यह बौद्धिक समझ बुनियादी तौर से जरूरी है, लेकिन अंत नहीं है। जिस विधि की भी चर्चा मैं यहां करूं, उसको प्रयोग करो। सच में यह है कि जब तुम अपनी सही विधि का प्रयोग करते हो, तब झट से उसका तार तुम्हारे किसी तार से लगाकर बज उठता है। एक विधि लो, उसके साथ 3 दिन खेलो। अगर तुम्हें उसके साथ निकटता की अनुभूति हो, अगर उसके साथ तुम थोड़ा स्वस्थ महसूस करो, अगर तुम्हें लगे कि यह तुम्हारे लिए है, तो फिर उसके प्रति गंभीर हो जाओ। तब दूसरी विधियों को भूल जाओ, उनमें खेलना बंद करो और अपनी विधि के साथ टीको। कम से कम 3 महीने टीको। चमत्कार संभव है, बस इतना होना चाहिए कि वह विधि सचमुच तुम्हारे लिए हो। यदि तुम्हारे लिए नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तब उसके साथ जन्मों जन्मों तक प्रयोग करके भी कुछ नहीं होगा। लेकिन ये 112 विधियां तो समस्त मानव जाति के लिए हैं, और वे उन सभी युगों के लिए हैं जो गुजर गए हैं और आने वाले हैं। और किसी भी युग में एक भी एका आदमी नहीं हा और न होने वाला ही है जो कह सके कि ये सभी 112 विधियां मेरे लिए व्यर्थ हैं। असंभव, यह असंभव है। प्रत्येक ढंग के चित्त के लिए यहां गुंजाइश है। तंत्र में प्रत्येक किस्म के चित्त के लिए विधि है। कई विधियां हैं जिनके उपयुक्त आदमी अभी उपलब्ध नहीं है, वे भविष्य के लिए है। और ऐसी विधियां भी हैं जिनके उपयुक्त मनुष्य रहे ही नहीं, वे अतीत के लिए है। लेकिन डर मत जाना, अनेक विधियां हैं जो तुम्हारे लिए ही हैं। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें